आज हम लोग दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर ही एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, कैलकुलस मेथड से नहीं। और ये वाला जो मेथड है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस डेरिवेशन को स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से। अब जरा ध्यान से समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट का क्या मतलब होता है? तो स्टूडेंट्स रेट का जनरली मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। जैसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड करंट, यानी क्यू बाई टी। तो यानी रेट का जनरली मतलब है टाइम से डिवाइड कर देना। और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अब सपोज करिए कि यहाँ पे ये कोई बॉडी है, इसका मास है m, ये u वेलोसिटी से चल रही है। सपोज करिए हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, और जब फोर्स लगा दिया तो भाई वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वो धीरे धीरे चल रही थी, फोर्स लगा दिया, हमने कहा भागो यहाँ से, तो वेलोसिटी बढ़ के मान लीजिए v हो गई। तो मोमेंटम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? देखिए मास इंटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है। तो पहले वेलोसिटी कम यानी मोमेंटम कम, और बाद में वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। तो अब हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले निकालते हैं चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। शॉर्ट में हमने एल एम लिख दिया है, एल का मतलब लीनियर और एम का मतलब मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी पी एफ माइनस पी आई हमने कर दिया। और पी एफ माइनस पी आई को ही रिप्रेजेंट कर लेंगे डेल्टा पी से, चेंज। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी v है, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यानी u है। तो ये हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर हम बात करें डेल्टा p इज इक्वल टू, देखिए m दोनों में है, m को लपड़ मार के बाहर खींच लीजिए, v माइनस u बचेगा। अब देखिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो आ गया। अब रेट, रेट का मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से। तो दोनों साइड में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं टाइम से। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये एम हो जाएगा, v माइनस यू को डेल्टा वी लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी अपॉन में। तो कुछ भी हमने गलत नहीं किया है, क्योंकि डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और ये पहले वाला स्टेप हमको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया, क्योंकि जब हमने टी से इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड किया है। इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है कि कोई हमको किडनैप करके ले जाए कि भैया गलत काम काहे कर दिए हो। अब देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल टू द एम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट विल बिकम एक्सीलरेशन। और यहाँ पे देखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, it will be equal to the mass into acceleration, so it will be equal to the F। और फोर्स पता है आपको, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, तो हम इसको EXT भी लिख सकते हैं। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। और इसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछे तो लीनियर मोमेंटम के टर्म में भी आप लोग इसको बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, कंजर्वेशन क्या होता है? तो मम्मी पापा कभी कभी कहते हैं कि ये बेटा पानी बचाओ, पानी बंद कर दो, है ना, नल की टोटी खुली मत छोड़ो, सेव वाटर, कंजर्व वाटर। तो कंजर्व का मतलब जो चीज जितनी है कम से कम उतनी बनी रहे, तो हम कहेंगे कि वो चीज हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। तो कंजर्व करने का मतलब जो चीज जितनी है कम से कम उतना हम उसको बनाए रख रहे हैं। अब सपोज करिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में टेबल जो है और चेयर, टेबल चेयर के 20 सेट्स लगे हुए हैं। अब छुट्टी हो गई,
आप अगले दिन आए, अगले दिन भी आपने देखा कि भाई 20 सेट्स लगे हुए हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि टेबल और ये चेयर के जो सेट हैं ये कंजर्व है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कंजर्व है, क्योंकि जितने कल थे उतने ही आज हैं। लेकिन मान लीजिए आप अगले दिन जाए तो 20 की जगह 18 ही मिले, 2 सेट कोई चुरा ले गया, उड़ा ले गया मजे में। तो ऐसी कंडीशन में वो सेट कंजर्व नहीं है। और कंजर्व क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स लग रहा है, किसी ने फोर्स लगा के उसको उड़ा लिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स लगा है तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ है, तभी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया। अगर हम लोग ये फोर्स ना लगाते तो मास इनटू वेलोसिटी जितना पहले था उतना ही तो आगे भी रहता, और जितना पहले मास इनटू वेलोसिटी उतना ही आगे भी रहता। तो हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। यानी अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। और इसी चीज को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी। अब कोई भी चीज जो जनरली चेंज होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। किसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं? पी को। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं? टाइम, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब डिफरेंशिएट करने का तरीका आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन करना है पी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब पी का डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसकी वैल्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डी अपॉन डी टी एम इंटू वी। अब ध्यान रखिए बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होते हैं उनका नहीं होता है, वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट ना तो बढ़ेगा ना टूटेगा, वो तो फिक्स वैल्यू है। तो मास यहाँ कांस्टेंट है तो मास आ जाएगा बाहर, और डीवी अपॉन डी टी। अब फिर से वही बात आ जाती है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू m, dv अपॉन dt यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी इक्वल टू द एक्सीलरेशन ma, और dp अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू a एंड मास इंटू एक्सीलरेशन, इट विल बी इक्वल टू द f एक्सटर्नल। अब यही चीज आपको समझनी है कि भाई जब ये फोर्स नहीं लगाएंगे तभी तो मास और वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एफ एक्सटर्नल का 0 होना जरूरी है। तो मान लीजिए कि अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हम 0 कर दें, यानी किसी बॉडी पे फोर्स हम लगाए ही ना, ठीक है ना, कोई बॉडी मूव कर रही है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है, किसी भी टाइप का नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल को हमने मान लिया 0। अब पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है, p का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 0 आ रहा है, p का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, और किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। तो यानी p का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो मतलब p क्या होगा? p होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, यानी ये जितना था उतना ही है, मतलब कंजर्व है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अपॉन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। एक हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड से किया हुआ है और दूसरा थोड़ा सा कैलकुलस मेथड में डिफरेंशिएशन लगा के किया हुआ है। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए है कि जो जिससे कंफर्टेबल हो समझने में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.